जी हां दोस्तों, उत्तराखंड बीजेपी आज डबल अटैक से घिर रही है। एक तरफ पार्टी के अपने विधायक के बयान पार्टी के लिए मुसीबत बन रहे हैं, रवैया मुसीबत बन रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोलते हुए सरकार की खामियों को उंगलियों में गिना दिया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात फिर से कांग्रेस करने लग गई। सीबीआई जांच से लेकर किसान आत्महत्या, काशीपुर वाला मसला, अब बीजेपी विधायक अरविंद पांडे को भी समर्थन मिल रहा है कांग्रेस का। हर मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए एक बार फिर से आतुर दिखी। क्या बीजेपी के भीतर से कमजोरी कांग्रेस के लिए बनेगी मजबूती? क्या कांग्रेस इसी मौके को भुनाना चाहती है, सियासी बढ़त बनाना चाहती है? सवालों के जवाब इस रिपोर्ट के जरिए आप तक। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, लगता है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो कुछ दिन पहले तक दूसरे की कुंडली में दोष योग निकाल रहे थे, अब लग रहा है उनको बीजेपी की कुंडली को दिखाना चाहिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां बीजेपी इस बात को लेकर गदगद थी कि कोई दिक्कत नहीं, 2 विधानसभा चुनाव जीत लिए दोस्तों, उसके बाद 2 सांसदीय के चुनाव के नतीजे बीजेपी के फेवर में आए। 2 नगर निकाय चुनाव, 1 पंचायत चुनाव, सब जगह बल्ले बल्ले। अगर इन चुनाव में जनता का बीजेपी से मोह भंग नहीं हुआ तो अब क्या होगा भाई? यही थ्योरी बीजेपी के लिए भारी पड़ती दिख रही है। लेकिन लगता है अगला विधानसभा चुनाव आने से पहले ही ये गेम बदल चुका है। दोस्तों, सुना होगा ना आपने, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। यही कहावत बीजेपी में फिट बैठ रही है और कांग्रेस वाले तालियां बजा रहे हैं इस पर। अब मौका गैरों को भी मिल चुका है, अपने तो छोड़िए। दोस्तों, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने मोर्चा खोला तो एक एक कर बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। बीजेपी सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया। एक नहीं 3 मुद्दों को लाकर खड़ा कर दिया। अंकिता भंडारी केस को फिर से सामने ला दिया। सीबीआई जांच को कटघरे में खड़ा कर दिया। काशीपुर किसान सुखवंत सिंह सुसाइड केस और बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के मामले पर सरकार पर तीखे सवाल दाग दिए। एक एक कर बताता हूं। पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड वाला मसला, इस पर कांग्रेस इतने दिनों बाद फिर से एक्टिव कैसे हो गई? गणेश गोदियाल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगातार प्रदेश सरकार और खुद मुख्यमंत्री जांच को भटकाने का काम कर रहे हैं। गणेश गोदियाल का कहना यह है कि कांग्रेस यह आरोप आज भी लगा रही है और आगे भी लगाती रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, अपने स्टैंड पर कायम है। दोस्तों, गणेश गोदियाल का आरोप कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर जनता के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने अनफानन में फैसला ले लिया सीबीआई जांच का। आधी अधूरी घोषणा केवल, लेकिन इस घोषणा का हश्र भी पेपर लीक के मामले जैसा हो रहा है। सीबीआई जांच की घोषणा जैसे पेपर लीक में हुई थी, और ये तो हम आप सभी जानते हैं कि पेपर लीक वाले मामले पर सीबीआई की जांच कहां पहुंची, कितनी पहुंची, कोई नहीं जानता। हां, इतनी अपडेट बीच में जरूर आ गई, पेपर लीक कराने वाला पेपर माफिया हाकम सिंह जेल से बाहर आ गया, उसे जमानत मिल गई, कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। यह अपडेट जरूर आया, लेकिन सीबीआई पेपर लीक मामले में कहां तक पहुंची यह पता नहीं। इतना ही नहीं है, गणेश गोदियाल का आरोप यह भी है दोस्तों कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कराए जाने के लिए राज्य सरकार की नीयत साफ नहीं दिखती, न दिखी थी ना दिखती है। इसलिए धामी सरकार जांच में पहले दिन से ही लीपापोती कर रही है। यह कांग्रेस एक बार फिर से कैसे सिर चढ़कर बोलने लगी सरकार की। मौका भी देखा, दस्तूर भी था। बीजेपी कटघरे में थी, अपनों से ही घिरी थी, तो भारी को मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं की जाती तो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए फिर से वही आंदोलन शुरू होगा जो अभी खत्म हुआ है हाल फिलहाल। अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगातार प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी जांच को भटकाने का काम कर रहे हैं। हमारा आरोप आज भी यथावत स्टैंड करता है। अब तक उनके तथाकथित सीबीआई जांच के घोषणा के लिए इतने दिन हो गए, घोषणा के बाद इतने दिन हो गए, लेकिन अब तक इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया कि उन्होंने जो केंद्र सरकार को प्रतिवेदन भेजा है वो प्रतिवेदन किन किन बिंदुओं पर जांच करेगा, कब वो प्रतिवेदन भेजा गया, यह भी पता नहीं है कि अभी तक वो प्रतिवेदन भेजा गया कि नहीं भेजा गया। तो नंबर 1 बात, सरकार उस प्रतिवेदन को सार्वजनिक करे, और नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी फिर एक बार अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए, वीआईपी के नाम को उजागर करने के लिए एक बार फिर आंदोलन करने को विवश होगी। ये तो एक मामला है
दूसरे पर आता हो। वो किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण आपको याद होगा। अपनी मौत के लिए जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया और उसके बाद सीबीआई जांच करने की मांग खुद ही उठा गया मरने से पहले वो किसान, उसकी बात को कांग्रेस अब कैसे उठा रही है। सुखवंत सिंह हत्याकांड मामले पर गणेश गोदियाल ने जो प्रतिक्रिया दी, जो सरकार को घेरा, जो बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, वो देखिए। सुखवंत सिंह हत्याकांड मामले में अब तक जांच पूरी नहीं हो पाई और न ही दोषी पुलिसकर्मी और बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई। एसआईटी जांच कर रही है इस मामले की, तलब किया है बड़े अधिकारियों को, एसएसपी को भी शामिल किया है, लेकिन उससे इतर कांग्रेस से सवाल कर रही है। पुलिस विभाग ने मामले पर कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करके उन्हें उधम सिंह नगर जिले से हटाकर रुद्रप्रयाग और चमोली भेज दिया था, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्टि नहीं जाहिर करती। वो कहती है कि कार्रवाई नहीं है। गणेश गोदियाल ये मांग उठा रहे हैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि जिलों में न भेजकर पुलिस हेडक्वार्टर में अटैच किया जाना चाहिए था। अगर मुख्यमंत्री उन पर कृपा करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दें, पुलिसकर्मियों को दे दें, उन्हीं पुलिसकर्मियों को जिन्होंने सुखवंत सिंह को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। कांग्रेस की कई आपत्तियां हैं, एक नहीं, कितना बताऊं, सुना रहा हूं। सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण है। उस आत्महत्या प्रकरण में पुलिस के महानिदेशक महोदय से जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला था तो उसमें हमने ये बात कही थी कि आप एक अपराध के लिए छोटे अधिकारियों को और कार्मिकों को दोषी मानकर उनको हटा रहे हैं, लाइन हाजिर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो बड़े अधिकारियों को क्यों बचा रहे हैं। उस पर उनका ये आश्वासन था कि हम 1 हफ्ते में प्राइमरी जांच पूरी करने के बाद बड़े अधिकारी पर भी एक्शन लेंगे। हम उनसे जानना चाहते हैं कि उस पर क्या निर्णय हुआ। उन्होंने नाम लिया था कि नीलेश भरणे, इसके लिए हमने पुलिस विभाग ने नामित किए हैं और हम चाहते हैं कि वो इस बात को सार्वजनिक करें कि उस जांच में अभी तक क्या प्रगति हुई और वो कब तथाकथित रूप से उस बड़े अधिकारी जो कि वहाँ के एसएसपी हैं, जिनका नाम मृतक ने अपने स्टेटमेंट में लिया है, उनको कब सस्पेंड कर रहे हैं। ये भी मैंने कहा कि इस प्रकार के जो लोग हैं जो इस आत्महत्या कांड में नामित हुए हैं, उनकी जगह जिलों में न होकर पुलिस हेडक्वार्टर उन्हें अटैच किया जाना चाहिए सस्पेंड के बाद, जिलों में न भेजकर। या फिर मुख्यमंत्री जी इतना ही उन पर कृपा करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा का जिम्मा उन्हें दे दें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब बात आती है बीजेपी के अपनों पर जो किरकिरी करा रहे हैं कुछ दिनों से, कांग्रेस को मौका दे रहे हैं विधायक अरविंद पांडे। गणेश गोदियाल ने बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे के मामले को भी उठाया, अपने मंच पर जगह दी उन्हें, यानी कि उनके मसले। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के घर चाय पीने के लिए प्रदेश के कई बीजेपी के नेता उत्सुक थे, जाना चाह रहे थे, हेलीकॉप्टर भी उन्हें ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक कुछ हुआ और प्लान कैंसिल हो गया। वो खबर मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन कांग्रेस इस पर तंज कैसे कस रही है वो देखिए। बीजेपी के इन्हीं विधायकों को सरकार ने जमीन पर कब्जा करने की एवज में नोटिस जारी किया, यानी कि अरविंद पांडे पर इशारा। सरकार को घेर रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने थमाया नोटिस कैंप कार्यालय को लेकर। और गंभीर सवाल यह कि बीजेपी के कुछ बड़े नेता पांडे के आवास पर चाय पीने वाले थे, यानी कि बड़े नेताओं को भी कटघरे में खड़ा, और लास्ट में वो नहीं गए। इस बात को भी कांग्रेस अब तूल देना चाहती है, चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है और मुद्दे के जरिए, वो सीढ़ी के जरिए सत्ता पर सीन होना चाहती है। दोस्तों, जो कांग्रेस कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को सरकार ने जमीन पर कब्जा करने के एवज में नोटिस किया है, ये बहुत गंभीर प्रकरण है। ये प्रकरण सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लोग, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, एमपी, सब कल एक हेलीकॉप्टर में बैठकर परसों वहाँ चाय पीने जाने वाले थे और अंतिम क्षणों में उन्हें रोक लिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ प्रदेश की सरकार से कि क्या भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित बड़े लोग इस प्रकार से जमीनों को कब्जा करने में लगे हुए हैं, और अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ आपके लोग क्या ढांढस बनाने जा रहे थे, और अगर नहीं गए तो उसके पीछे आपके अंदर की खिचड़ियाँ क्या क्या पक रही हैं, प्रदेश की जनता ये भी जानना चाहती है। धन्यवाद। दोस्तों, जो कांग्रेस कई साल से सिर्फ सवालों का सामना कर रही थी कि वो प्रदेश की हर उस सत्ता से बाहर क्यों है जहां चुनाव होता है, लेकिन वो कांग्रेस भी सरकार से आज सवाल उठा रही है, पूछने लायक बन गई, क्या बीजेपी के तथाकथित बड़े नेता इस तरह जमीनों को कब्जा करने में लगे हैं? अगर ऐसी स्थिति है तो फिर क्या बीजेपी के नेता वहां ढांढस बंधाने जा रहे थे? वो मंशा पर सवाल उठा रही है। अगर वो बाद में बीजेपी के नेता अरविंद पांडे के घर
नहीं गए, इसका मतलब बीजेपी के भीतर क्या खिचड़ी पक रही है, यानी कि उठा रहा है सवाल। प्रदेश की जनता यह सब जानना चाहती है, वाकई में दगड़ियों। वैसे सवाल यह जायज है कि प्रदेश की जनता को जानने का हक है कि उसके द्वारा चुने जाने वाले नेता क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, वो पार्टियां क्या कर रही हैं और क्या करने वाली हैं, सब जनता के सामने होना चाहिए। लेकिन वो तो होता नहीं, कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। जवाब तो मिलना ही चाहिए ना। आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।